दोस्तों आज की वीडियो में जॉन डियर के लेटेस्ट लॉन्च ट्रैक्टर भी है 5050D और 5050D रेगुलर मॉडल भी है जो पहले से कंटिन्यू था चल रहा है, आज अभी भी कंटिन्यू कंपनी उसको कर रही है। तो दोनों के जो चेंजेस हैं उनके बारे में बात करूंगा कि क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 व्हील ड्राइव है, ये 4 व्हील ड्राइव है। इनको लेने का भी एक रीज़न है दोस्तों। 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस भी समझाने की कोशिश करूँगा, साथ साथ कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस आता है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई कमेंट करते हैं कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हम लेंगे, डीजल की खपत बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में जैसे ये गियर प्रो सीरीज़ का ट्रैक्टर है, गियर प्रो में और नॉर्मल वाले मॉडल में कितना डिफरेंस आया है उसके बारे में विस्तार से आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप इतना ज़रूर समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए 5050D रेगुलर मॉडल अच्छा है या फिर आपके लिए गियर प्रो सीरीज़ का लेटेस्ट लॉन्च ट्रैक्टर अच्छा है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं दोनों की फ्रंट से। यहाँ पर आप देखोगे तो डिज़ाइन में ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जॉन डियर का लोगो फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट दी गई हैं। यहाँ पर भी आपको सेम देखने को मिलेंगी, हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट है। जॉन डियर का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। सिंगल पीस हुड बोनेट देखने को मिल जाएगा। जो स्टाइलिंग है या जो लुक है या जो फिट एंड फिनिश है वो इसकी ज़बरदस्त आने के पीछे का एक रीज़न भी है, क्योंकि इनके अंदर जो बोनेट है ये मेटल नहीं है, ये फाइबर के डिज़ाइन किए हुए जो बोनेट है वो दिए जाते हैं, जिससे कि इसके लुक को और ज़्यादा एनहेंस किया जा सके। जो इसकी डिज़ाइनिंग है, जो फिट एंड फिनिश है, वो अगर हम मेटल वाले की कंपैरिजन कर लें तो ज़्यादा अच्छी लगती है, दिखने में ज़्यादा अच्छा लुक ट्रैक्टर का आता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों दोनों ही ट्रैक्टर सेम है। जो बोनेट है मैंने आपको बताया सिंगल पीस है, तो की लॉक के साथ में ही आएंगे। ईजिली बोनेट ओपन हो जाएगा, डुअल गैस स्टार्ट लगाई गई हैं। वहीं पर अगर मैं चलता हूँ रेगुलर मॉडल 5050D की तरफ, तो यहाँ पर भी की लॉक के साथ में है, डुअल गैस स्टार्ट दी गई हैं। यहाँ पर भी कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट दोनों ही सेम रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे फ्रंट में एक साइड की बैटरी दी गई है 88 एम्पियर की, जो कि सेम आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। जो रेडिएटर का साइज़ है वो भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा। साथ में जो डीजल कूलर है इसके अंदर वो यहाँ पर दिया गया है। आपके गियर प्रो में भी डीजल कूलर दिया गया है, जो कि डीजल को ठंडा करने का काम दोस्तों ये करेंगे। अब मैं दोस्तों मेनली बात कर लेता हूँ इंजन के बारे में। तो यहाँ पर जो इंजन लगाया गया है ये रेगुलर मॉडल है, 2 व्हील ड्राइव है। 50 HP का 3 सिलेंडर 2900 सीसी के अराउंड का इंजन लगाया गया है, जो कि आपको 192 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करके देने वाला है और तकरीबन 32% का बैकअप टॉर्क आपको जनरेट करके देने वाला है। 270 ग्राम पर किलोवाट की SFC के साथ में आता है। नॉन टर्बो नॉन EGR नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। 2100 रेटेड RPM पर अपनी जो मैक्सिमम पावर है वो ही आपको प्रोड्यूस करके देने वाला है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अब गियर प्रो की तरफ। दोस्तों इंजन की यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट सेम है, 50 HP का सेम इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, नॉन टर्बो नॉन EGR, कोई टर्बो वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है। तो इंजन के मामले में दोनों ही ट्रैक्टर आपको सेम देखने को मिलेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। SFC भी सेम आपको देखने को मिलेगी। अब बात मैं कर लेता हूँ दोस्तों 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 750/16 के 2 व्हील ड्राइव के अंदर टायर्स दिए गए हैं। वहीं पर अगर मैं 4 व्हील ड्राइव की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 9.5/20 के जो फ्रंट के टायर हैं वो दिए गए हैं, गुडियर के ही टायर हैं। यहाँ पर फ्रंट एक्सल अगर आप देखोगे तो फिक्स्ड टाइप का फ्रंट एक्सल दिया गया है 5050D रेगुलर मॉडल 2 व्हील ड्राइव के अंदर। यहाँ पर भी फिक्स्ड टाइप का जो एक्सल है इसके अंदर ये पूरी तरीके से सील्ड टाइप का एक्सल दिया गया है। यानी कि 4 व्हील ड्राइव में जब आप जैसे पडलिंग वगैरह ट्रैक्टर के साथ कर रहे हो तो पडलिंग स्पेशल भी इसको कह सकते हो, पूरी तरीके से सील्ड है, मेटेलिक सील है ये पूरी तरीके से। कोई पानी वगैरह कीचड़ वगैरह इसके अंदर नहीं जाएगा। पडलिंग के मामले में भी आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस इसके अंदर नहीं होगी। यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा 4 व्हील की अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल वाले की, तो टायर साइज़ का डिफरेंस कर दिया है। पहले जो टायर साइज़ था वो छोटा आता था, इसके अंदर टायर साइज 9.5/20 कर दिया है। तो टायर साइज जैसे बढ़ा है ट्रैक्टर फ्रंट से ऊंचा हो गया है, यानी कि इसकी जो फ्रंट की हाइट है वो बढ़ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली, आपको डिफरेंस दिखाई भी देगा। ये जैसा 4 व्हील ड्राइव है, ऐसा नहीं कि 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से आपको एक्सल की वजह से तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सल भी इसके अंदर घुमावदार दिया गया है, बबल गियर टाइप भी इसको बोला जाता है, तो उसकी वजह से भी है। दूसरा इसके अंदर जो टायर साइज़ है वो भी पहले की कंपैरिजन में बड़ा कर दिया गया है, तो उसकी वजह से भी इसका जो फ्रंट का जो हाइट है वो भी बढ़ गई है। ये चीज़ आप देखो, ट्रैक्टर अब आपको ऐसा लगेगा कि फ्रंट से घूरने को आपको आ रहा है। दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर के चलूँगा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो जो इसके अंदर प्लेटफॉर्म की डिज़ाइनिंग है वो सेम ही देखने को मिल रही है। अगर हम 5050D गियर प्रो की भी बात करें तो उसके अंदर भी सेम दी गई है।
यहाँ पर भी सेम है, सिंगल फुट स्टेप दिया गया है प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने के लिए, हैंडल बार लगाया गया ताकि काफ़ी इजीली आप इसके प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाएँ। डिफरेंस कहाँ आएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो सीट आप इसकी देख रहे हो ना, नॉर्मल टाइप की सीट है, कुशनिंग नॉर्मल टाइप की है, बैक रेस्ट नॉर्मल टाइप का है। जबकि अगर मैं गियर प्रो की तरफ लेकर के आपको चलूँगा तो यहाँ पर आप क्लियरली डिफरेंस देख पाएंगे कि इसकी जो सीट है ना, सीट का पोस्चर है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, कुशनिंग बढ़ा दी गई है, बैक रेस्ट का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। प्लस जो इसका मैट है ना फ्लोर के ऊपर, वो यहाँ पर भी मिल रहा है। जबकि अगर हम नॉर्मल वाले की बात करें तो उसके अंदर बीच बीच में जो मैट है वो दिया गया है। यहाँ पर डिफरेंस एक और आपको दिखाई देगा कि इसके अंदर जो गियर बॉक्स है, जैसे कि ये गियर प्रो है तो गियर बॉक्स में सबसे बड़ा डिफरेंस कर दिया है। पहले क्या था, ए बी और रिवर्स था, यहाँ पर 4 गियर थे। 4 गियर आपके सेम ही हैं, यहाँ पर 12+4 का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर ए बी सी और इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे गियर प्रो है तो गियर बॉक्स में आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो गियर बॉक्स का टाइप है वो सेम ही रखा गया है, कॉलर शिफ्ट इसके अंदर भी है और कॉलर शिफ्ट उसके अंदर भी है। स्पीड बढ़ गई है, उसके अंदर 8+4 आता था, इसके अंदर 12+4 है। तो काम करने के लिए अब आपको ट्रैक्टर के अंदर ज़्यादा स्पीड्स देखने को मिलने वाली हैं। अब आप लोग एक और डिफरेंस यहाँ पर समझो कि जैसे ये 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, इंजन दोनों के अंदर सेम है। तो अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, आप सोचते थे कि डीजल खपत ज़्यादा करता है ट्रैक्टर, इंजन का डिफरेंस आता है। इंजन ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम है, लेकिन कहीं कहीं पर जो आपका 4 व्हील ड्राइव है ये डीजल खपत कम ही करके देगा 2 व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में। कहाँ करेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। रोड पर लेकर के जा रहे हो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कल्टीवेटर पर चला रहे हो, एमबी प्लाव पर आप चला रहे हो तो वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 व्हील ड्राइव के अंदर स्लिपेज काफ़ी ज़्यादा आती है, पीछे के 2 टायर्स ही वर्क करते हैं। जबकि 4 व्हील ड्राइव के अंदर आपके चारों टायर जो है ग्रिप बना करके चलते हैं। ग्रिप कब बनाते हैं, अगर फ्रंट में आपने वेट ब्लास्टिंग प्रॉपर कर रखी है ताकि फ्रंट के टायर लिफ्ट ना हो, तो आपका जो ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव है वो 2 व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में जो डीजल खपत है वो कम करके देगा, टाइम भी कम लगाएगा। क्योंकि ये स्लिपेज करेगा तो उसी काम को करने में ये टाइम ज़्यादा लगाएगा। अब टाइम ज़्यादा लगाएगा तो डीजल कंज्यूमिंग जाहिर सी बात है कि ज़्यादा करेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो वो आपका डीजल खपत ज़्यादा करने वाला है, ऐसा नहीं है। आपका 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर डीजल खपत कम ही करेगा, लेकिन आपका काम भी उस हिसाब से होना ज़रूरी है। अगर आप सिंपली 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाते हो, आपका काम नहीं है उतना हैवी, या मिट्टी आपके वहाँ की उतनी हैवी नहीं है, नॉर्मल सी रेतीली टाइप की मिट्टी है, तो आपको 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि प्राइसिंग में लगभग 1 से सवा लाख का डिफरेंस आ जाता है 2 व्हील और 4 व्हील में, केवल फ्रंट एक्सल टायर्स की वजह से। तो मेंटेनेंस भी थोड़ा सा बढ़ता है, प्लस जो कॉस्टिंग है शुरुआत में वो भी आपको ज़्यादा देनी पड़ती है। तो आपका बेनिफिट तभी है 4 व्हील ड्राइव की तरफ जाने का जब आपका उस लेवल का काम है, या आपकी मिट्टी वहाँ की हार्ड है, या आप भाड़े वगैरह का काम करते हैं ज़्यादा, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा 4 व्हील ड्राइव। दोस्तों अब बात कर लेता हूँ रियर एक्सल की, उससे पहले टायर साइज़ की बात करूँगा। इसके अंदर 15/9/28 के टायर आपको देखने को मिल रहे हैं, जबकि अगर मैं बात कर लूँ नॉर्मल वाले की तो इसके अंदर 14/9/28 के टायर आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर भी, आप 16/9/28 के टायर ले सकते हैं, जबकि इसके अंदर आपको 15/9/28 के ही टायर देखने को मिलेंगे इस वाले जो है वेरिएंट के साथ में। जो एक तरीके से मैं अगर कहूँ कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके से बनाया है कंपनी ने कि अगले टायर का साइज़ भी इंक्रीज़ हुआ है तो पिछले टायर का साइज़ भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। पहले 14/9/28 के ही आ रहे थे, लेकिन अब जैसे अगले टायर्स का साइज़ इंक्रीज़ हुआ वैसे ही पिछले टायर का साइज़ भी इंक्रीज़ कंपनी को करना पड़ा, क्योंकि बैलेंसिंग भी करनी पड़ती है कंपनी को। तो वो डिफरेंस आपको यहाँ पर मेंशन होगा, क्लियरली दिखाई भी देगा। बाकी ऑलमोस्ट पीछे से दोनों ट्रैक्टर सेम है, प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में ये भी आता है और प्लेनेटरी रिडक्शन के साथ में ये भी आता है। जैसे गियर प्रो है तो इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड डुअल डीसीवी दे दिए हैं, जबकि अगर हम मैं नॉर्मल की तरफ चल रहा हूँ तो इसके अंदर सिंगल डीसीवी दिया गया है। ये डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो मेटल का या लोहे का टूल बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर कंपनी ने फाइबर का टूल बॉक्स दे दिया है। तो मैं अगर कहूँ यहाँ पर चेंज करने का एक और रीज़न भी है, जब आप ट्रैक्टर को रोड पर लेकर के जाओगे वाइब्रेशन ही करता है लोहे वाला, जबकि ये फाइबर वाला वो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन कंपनी को यहाँ पर एक और चीज़ करनी चाहिए थी कि इसकी प्लेसमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए था, तो वो अभी भी नहीं की है। प्लेसमेंट दोनों की सेम है, डीजल टैंक दोनों के अंदर सेम मिलेंगे, 68 लीटर का उसके अंदर भी है और 68 लीटर का इसके अंदर भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों एक और अपडेट कंपनी ने किया है समय को देखते हुए, किसान की ज़रूरत को देखते हुए, जो कि दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आप देख रहे हो डुअल हाइड्रोलिक के कंट्रोल दिए गए हैं, एक डीसी लीवर है, एक पीसी लीवर है, साथ में इसके अंदर एक और लीवर ऐड कर दिया जिसको कि हर कंपनी अलग अलग नाम से बुलाती है। इसको
लिफ्टोमेटिक भी बोला जाता है या सिंगल पुश बटन भी इसको बोला जाता है, जिससे कि लिफ्ट आपकी बार ऊपर नीचे सेम गहराई के ऊपर चली जाती है। तो वो दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बार बार आपको लिफ्ट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने लिफ्ट सेट कर ली और इस एक लीवर की सहायता से आप सेम गहराई के ऊपर लिफ्ट को उठाया गिरा सकते हो। तो ये फीचर दोनों के ही अंदर आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम 5210 की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डिजिटल हो जाता है, EQRL मिल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लिफ्ट कंट्रोल लीवर आपको पुश बटन देखने को मिल जाता है। तो ये डिफरेंस आपको 5210 में मिलेगा। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर सेम रहने वाला है। तो ये तो हो गए दोनों इनके दोनों के डिफरेंसेस। साथ में फीचर्स आप लोगों को बता दिए मैंने। अगर आप लोग सेपरेट वीडियो चेकआउट करना चाहते हैं 5050D गेयर प्रो की कि क्या हमारे लिए ये वैल्यू फॉर मनी है, ऑलरेडी अपलोडेड है, चैनल के ऊपर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अब बात निकल करके जाती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग की बात मैं अगर कर लेता हूँ तो इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो 10 लाख से लेकर के 10.5 लाख के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। जबकि अगर इस वाले की 4 व्हील की मैं बात कर लूँ तो 4 व्हील की प्राइस लगभग 9.5 से 10 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। तो लगभग मैं बात कर लूँ 40 से 50 हज़ार का डिफरेंस आपको दोनों की ही प्राइसिंग में देखने को मिल जाएगा। 2 व्हील की अगर मैं बात कर लूँ तो 1.25 लाख आप कम करेंगे, दोनों के ही अंदर उतना ही कम ज़्यादा होगा। तो लगभग 2 व्हील में भी और 4 व्हील में भी 40 से 50 हज़ार के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। डिफरेंस थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है। एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम पर विजिट कर सकते हैं और इनकी एग्जैक्ट प्राइसिंग का पता कर सकते हैं। और टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं तो वो भी आसानी से ले सकते हैं। तो ये दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको दोनों ही मॉडल के डिफरेंस समझाने की कोशिश की कि क्या कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो राय दीजिएगा, पसंद आई हो लाइक करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा। यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।